आज उसी समय सब तीर्थों पे घूमने लगे नारद जी और कहने लगे ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होगा। केदारनाथ बद्रीनाथ के जंगल में जब पहुंचे, ध्यान से सुनना, तो वहां किनसे भेंट हुई? सनत कुमार से। यह कथा बहुत सुंदर है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। सनत कुमार की कथा आपने सुनी होगी पिछली कथा में। सनत कुमार देखने में कैसे लगते हैं? पांचों सनत कुमार सनातन देखने में ऐसे लगते हैं जैसे 17, 16, 18 साल के बालक हों, लेकिन आयु में शंकर भगवान से भी बड़े हैं। एक बार एक कथा मुझे ध्यान आ गई कि माता पार्वती और शंकर भगवान बियावान जंगल में घूम रहे थे। ध्यान से सुनना, एकदम घूमने गए तो वहां सनत कुमार और सनातन पांचों भाई मिल गए। तो शंकर जी से जो मिलता था वो शंकर जी के चरणों में गिर जाता, लेकिन ये पांचों तो शंकर जी को बोले ही नहीं, शंकर जी को देखा ही नहीं। जब ये पांचों ने शंकर जी को नहीं देखा तो माता पार्वती कहने लगी ये पांचों बच्चे बड़े ढीठ हैं, बड़े नालायक हैं। और माता पार्वती सनत कुमार जी के पांचों भाइयों से कहने लगी क्यों बालको, क्यों बच्चों, तुम्हें शर्म नहीं आती? महादेव जी के आगे तुम बिल्कुल झुकते भी नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती से कहने लगे शांत हो जाओ। कि क्यों? कि ये हमारे बाबा हैं। बाबा? देखने में 17 साल के लगते हैं, बाबा कैसे हो गए? तो शंकर जी ने माता पार्वती के कान में कहा कि ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन आयु में हमसे बहुत बड़े हैं। जैसे अभी मैंने कथा में बताया था, 2 प्रकार के बड़े होते हैं, एक आयु में बड़े और एक ज्ञान में बड़े। तो ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। जिसके अंदर ज्ञान है वो चाहे आपके लिए 5 वर्ष का बालक है, उसको भी आपको दंडवत करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा है। तो आज सनत कुमार ने नारद जी से कहा कि तुम दुखी क्यों हैं? कहने लगे कि हम मथुरापुरी वृंदावन में गए, वहां ज्ञान वैराग भक्ति को हमें कल्याण करना है, आप कोई उपाय बताइए। तो सनत कुमार जी कहने लगे केवल एक ही है। कि क्या? कि एक उपाय यह है कि तुम उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ध्यान से सुनना, यह भागवत कथा ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कर सकती है। तो आप तो बहुत छोटे हैं, बोली वृंदावन बिहारी लाल। यह भागवत कथा ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण करने वाली है, जो कि धर्म के 3 खम्भ हैं, ज्ञान वैराग भक्ति, जिनसे हमें परमात्मा मिलता है, उनका कल्याण करने वाली भागवत है। जिस प्राणी ने अपनी नेक कमाई से श्रीमद् भागवत कथा को कराया है, वो प्राणी भगवान के हृदय में वास करता है, बोली वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी कहने लगे कि कथा सुना दो आप। सनत कुमार कहने लगे हम कैसे सुना दें? नारद जी से कहा कि तुम जजमान बन जाओ और ज्ञान वैराग भक्ति को कथा सुनाओ। नारद जी घबरा गए, हम जजमान कहां से बन जाएं, क्योंकि भागवत कराने के लिए हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम तो संत हैं। ध्यान से सुनना, सनत कुमार कहने लगे कि कथा हम सुनाएंगे, व्यवस्था तुमको करनी होगी। व्यवस्था करने वाला बड़ा है या कथा सुनाने वाला बड़ा है या कथा सुनने वाला बड़ा है? बताइए मुझे। इस कथा को तीन इस कथा में काम कर रहे हैं, एक कथा सुनाने वाला, एक कथा को कराने वाला और एक कथा को सुनने वाला। लेकिन इन तीनों में बड़ा कौन है? विचार कीजिए। अब एक सरल उपाय और बताता हूं। एक वृक्ष को लगाने वाला, एक वृक्ष में जल देने वाला और एक वृक्ष के फल को खाने वाला, इनमें बड़ा कौन है? अच्छा, एक सीधा कारण और बताता हूं। एक वृक्ष को लाने वाला, एक वृक्ष को गड्ढा खोद के लगाने वाला और एक वृक्ष को उसकी सेवा करने वाला, इन तीनों में बड़ा कौन है? कथा सुनाने वाले को तुम बड़ा समझते हैं या सुनने वाले को बड़ा समझते हैं या कथा को जड़ को लगाने वाला बड़ा समझते हैं? इस कथा में सबसे बड़ा है कथा को कराने वाला, बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि अगर वो वृक्ष को नहीं लगाएगा तो वक्ता कथा को कहां से सुनेगा?
और अगर वृक्ष नहीं लगेगा तो उसकी छाया में बैठेगा कौन? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 रसियों, जो कथा कराना वाला भक्त है वो कृष्ण के हृदय में निवास करता है, और जो कथा सुनने वाला भक्त है वो कृष्ण के और चरणों में निवास करता है, और जो कथा सुनाने वाला भक्त है वो भगवान के नेत्रों में स्थान करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं। ये कथा 3 रसों से चल रही है। इस कथा में 3 रस हैं, कथा कराने वाला, कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला। अगर इन तीनों में से एक रस टूट जाएगा वहीं कथा बिगड़ जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी। तीनों खम्भों को मजबूत रखना है हमको। कथा सुनने वाला अपनी मजबूती रखे, कथा सुनाने वाला अपनी मजबूती रखे, और कथा को कराने वाला जजमान अपनी मजबूती रखे, तो कथा में कभी कमी नहीं आ सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आज सनत कुमार कहने लगे कि हम कथा सुना देंगे, लेकिन व्यवस्था आपको करनी होगी। कहने लगे जरूर जरूर। आज कहने लगे कहां? कि हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंचिए, और हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है। ध्यान से सुनना, उसका क्या नाम है? आनंद। आनंद नाम का घाट। और वहां हम कथा को सुनाएंगे। और वहां है बट का बहुत बड़ा वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके सभी श्रोता कथा को सुनेंगे। कहने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति कैसे आए? कि ज्ञान वैराग भक्ति को वृंदावन से हरिद्वार में आना ही पड़ेगा कथा सुनने के लिए। एक विचार करना मेरे प्रिय भक्तों, जब 550 किलोमीटर चल करके ज्ञान वैराग भक्ति स्वयं कथा को सुनने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, तो आपको 2, 4, 10 किलोमीटर में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये कथा एक ऐसा रस है कि जैसे गुड़ को, शक्कर को और सूंघने की शक्ति चींटी और छोटे छोटे जीवों में होती है, वो सूंघ करके चले आते हैं, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा को सूंघ करके भक्त चला आता है। तो आप इस कथा में आनंद लें, और संपूर्ण आनंद लेना है इस कथा में। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको नया आनंद देने का मैं प्रयास करने का कोशिश करूंगा, और इस कोशिश में सहायता करने वाला बूढ़ा बाबा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो आज बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सनत कुमार जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे, और नारद जी बन गए जजमान। संतों को पता पड़ी कि कथा चल रही है, तो अब तो 88,000 संत वहां पहुंच गए, भक्त वहां पहुंच गए। बट के वृक्ष के नीचे खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली, इतने भक्त वहां पहुंचे कथा सुनने के लिए। और जब बाद में ज्ञान वैराग भक्ति आए तो वो रोने लगे। ध्यान से सुनना, यहां सुनने वाली कथा है। जब ज्ञान वैराग भक्ति आए तो तीनों रोने लगे कि हम कहां बैठे, यहां तो पहले से ही सबने जगह घेर ली। कभी उधर जाएं तो उधर जगह नहीं है, कभी इधर जाएं तो इधर जगह नहीं है, और ऐसे घबराने लगे कि जिसके लिए कथा हो रही है उसी को बैठने के लिए जगह नहीं है, मैं कहां बैठ करके कथा सुना। ये सारी बात सनत कुमार ने सुन ली। सनत कुमार ने बुलाया और ज्ञान वैराग भक्ति से कहा, तुम क्यों रो रहे हैं? कि रो तो हम इसलिए रहे हैं कि हम कथा सुने तो कहां बैठ करके सुने। कहने लगे तुम तो पागल हो। कि क्यों? कि जितने भी ये श्रोता कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इनके ऊपर कृपा तुम्हारी है। अगर तुम इनके हृदय में नहीं होते तो ये कथा नहीं सुनते। कि क्यों? कि जिसके हृदय में ज्ञान होगा कथा वो ही सुनेगा, जिसके हृदय में भक्ति होगी कथा वो ही सुनेगा, जिसके हृदय में वैराग होगा कथा वो ही सुनेगा। तो जितने भी भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं उनके हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति है। जब ये कथा सुन रहे हैं तो तुम तो सबके हृदय में बैठे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज इस प्रकार से कथा चलने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, सभी संत लोग, सभी देवता लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंच गए।
और हरि की कथा मदमस्त तरीके से चलने लगी, आनंद बरसने लगा, आनंद की अनुभूति मिलने लगी, आनंद में सभी लवलीन हो गए और आज कहने लगे नारद जी के इस कथा से क्या क्या मिलता है। ध्यान से सुना। अब श्रीमद् भागवत कथा से क्या मिलता है जो शिवपुराण से नहीं मिलता? इस श्रीमद् भागवत कथा से क्या मिलता है जो देवी भागवत से नहीं मिलता? इस श्रीमद् भागवत कथा से क्या मिलता है जो गरुड़ पुराण से नहीं मिलता? इस श्रीमद् भागवत कथा से क्या मिलता है जो स्कंद पुराण से नहीं मिलता? इस श्रीमद् भागवत कथा से क्या मिलता है जो रामचरित कथा से नहीं मिलता? शिव पुराण तुम्हें मोक्ष दे देगी, शंकर जी से मिला देगी, राम जी की कथा तुम्हें मर्यादा में पहुंचा देगी, देवी की कथा तुम्हें देवी की भक्ति करने का रास्ता बता देगी, गरुड़ पुराण तुम्हें और भक्ति करने का और मृत्यु के बाद में व्यक्ति कहां जाता है वो बता देगी। लेकिन भागवत कथा क्या बताएगी? भागवत सारे वेदों का रस है। जो हमारे घर के पितृ देवता होते हैं, उन 7 पीढ़ी के पितृ देवताओं का मोक्ष करने का काम केवल श्रीमद् भागवत कथा में है, दूसरा कोई वेद नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सारे वेद हमारा कल्याण कर सकते हैं, लेकिन पितरों का मोक्ष नहीं कर सकते। ये पितृ मोक्ष दायिनी है कथा। पितरों को बैकुंठ में पहुंचाने वाली। एक बात मैं और कहूंगा, ध्यान से सुनना। जिसके पितृ कष्ट में हैं और जिसके घर में पितृ दोष लगा है, वो कितनी भी शिवपुराण, कितनी भी पूजा, कितना भी यज्ञ करा ले, उसका सिवाय भागवत के अलावा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भागवत कथा पितरों को मोक्ष देने वाली है। ये भागवत कथा ही भगवान से मिलाने वाली है।